तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल बी विद कृष्णा में। दोस्तों आज का ये वीडियो ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो ना एक फ्रॉड से रिलेटेड है जो हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ फिर से हुआ है। लेकिन इस बार ना वो फ्रॉड से मैं बच गया, मतलब फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होने के बाद भी वो पैसा मैंने रिकवर कर लिया। तो मैं उसका पूरा एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूँ, तो जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में, ताकि आप भी किसी ऐसे फ्रॉड से बच सकें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पे हम लोग टूर एंड ट्रैवल्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए हम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट ले लेते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग अकाउंट में पेमेंट लेते हैं यूपीआई के थ्रू, और हम लोग कंपनी के पोर्टल के थ्रू पेमेंट लेते हैं। कंपनी के पोर्टल में क्यूआर होता है और उसमें पेमेंट लेने से वो हमारी आईडी में आ जाता है। तो एक सिमिलर सी ही चीज़ है। अगर कभी कोई फ्रॉड हो जाता है तो दोनों केस में एक जैसा ही सॉल्यूशन होता है, तो उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो हुआ ऐसे, मैं अभी कुछ दिन पहले अपनी कंपनी का अकाउंट लॉगिन करने लग रहा था, जो कि मैं नॉर्मली रोज़ ही करता हूँ। तो जब मैं लॉगिन करने लगा तो मेरे पास एक्सेस डिनाई का मैसेज आया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया उसमें एक्सेस डिनाई हो रही थी। ऐसे ही अगर आपका पेटीएम ब्लॉक हुआ या फिर कुछ भी ब्लॉक हुआ तो आपके पास ब्लॉक्ड का या डिनाई का मैसेज आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में कोई भी क्या करेगा, या तो जैसे पेटीएम ब्लॉक हुआ है तो पेटीएम के कस्टमर केयर पे कॉल करेगा, या अगर अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करेगा। ऐसे ही मैंने अपनी कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल किया, क्योंकि मेरा कंपनी का अकाउंट ब्लॉक हुआ था, मेरा आईडी ब्लॉक हो गई थी। तो वहाँ पे जब मैंने उनसे कंफर्म किया कि भाई किस कारण से मेरी आईडी ब्लॉक हुई है, तो उन्होंने मेरे को रीज़न बताया कि आपके जो पोर्टल में कुछ ट्रांजैक्शन क्यूआर के थ्रू जो आई हैं वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन आई है, उनके खिलाफ कंप्लेंट आई है। अब सीन समझने वाला है, क्योंकि ये वाला फ्रॉड ना कुछ अलग तरीके का है। मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं, ये केस भी ना मैंने अभी तक किसी और के मुंह से नहीं सुना जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते होंगे। तो बस इससे बचना कैसे है, और अगर हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले आपको मैं हमारे बारे में बताता हूँ कि हमारे केस में क्या हुआ। मैंने जब कस्टमर केयर को कॉल किया और उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी कि आपकी ये ट्रांजैक्शन है, इस डेट में आई है, इस नाम से आई है, इतना अमाउंट है, इतने बजे आई है, सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया। ऐसे सिचुएशन में फिर मैंने अपने हैंड पे चेक किया कि भाई वो ट्रांजैक्शन किसके थ्रू आई है, कैसे आई है। बाद में जब हमने अपने पास चेक किया तो पता चला कि वो ट्रांजैक्शन कहीं बाहर से इधर उधर से नहीं आई। वो ट्रांजैक्शन आउटलेट पे खुद कस्टमर ने आके हमारे पास पेमेंट करके सर्विस अवेल करके बाद में उसी की कंप्लेंट कर दी है। अब ये चीज़ समझना, अब फ्रॉड करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। अब ये लोग खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन जिसमें इनके फंसने के चांसेस बहुत कम है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए आप का कोई आउटलेट है, कोई शॉप है, कोई ऑफिस है, जहाँ पे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आएंगे, आपको कहेंगे कि जी मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ, आप मेरे को या तो कैश दे दो, कुछ सर्विस चार्ज लेके आप मेरे को कैश दे दो। नहीं तो कोई ऐसी सर्विस अवेल कर लेंगे जिसको बाद में आप रिडीम नहीं कर सकते, उसे रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ये आपसे कैश लेके या सर्विस लेके बाद में उसी उसी ट्रांजैक्शन की जो इन्होंने करी है खुद आपके पास आके उसी की ही कंप्लेंट कर देंगे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये कंप्लेंट करते हैं तो इनका पलड़ा भारी होता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो कंप्लेंट करने वाला है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि आपने फ्रॉड किया है। तो सबसे पहली इंक्वायरी आपके ऊपर होगी। अब सीधी सी बात देखना, उसके पास प्रूफ है कि उसने आपके पास ट्रांजैक्शन करी है। वो कोई भी रीज़न दे सकता है कि भाई आपने ऐसे ऐसे मेरे को बहकाया और ट्रांजैक्शन करवा ली। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये आदमी आपके पास आया, इसने ये सर्विस अवेल करी, तो आप क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और 1% को आपने कोई, आपके पास कोई प्रूफ हुआ भी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हुई या फिर कोई आपने उसका प्रूफ ले लिया हो अपनी सेफ्टी के लिए, तो एक बार को ये हो सकता है कि आप बच जाओ। लेकिन उसके ऊपर फिर भी कोई गाज जल्दी से नहीं गिरेगी, क्योंकि कंप्लेंट उसने करी है ना। इसलिए ये बहुत सेफ रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा मिल गया तो चांदी, अगर नहीं मिला तो क्या हो गया, अपना पैसा थोड़ी था उनका, वो तो उनको मिल ही चुका था, उसकी सर्विस तो वो ले ही चुके थे। तो ये फ्रॉड इस टाइम पे बहुत हो रहा है।
मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक ही दिन में 3 बार हुआ। और यही नहीं, मैंने उसी एरिया में और लोगों से भी पता किया तो 2-3 लोगों के साथ और हुआ। तो ये जानबूझ के प्लांट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब मैं बताता हूँ कि हमारे केस में जब ऐसा हुआ तो हमने क्या किया। फॉर्चुनेटली मेरे साथ पहले एक बार ऐसा केस हुआ था और वो पैसा मेरा चला गया था। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलते हैं। सेफ्टी के तौर पे हम जिस नाम से हमारे पास पेमेंट आती है उस नाम का आधार कार्ड हम कस्टमर से ले लेते हैं उसी टाइम पे। ले आधार कार्ड इन द सेंस उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपी रख लेते हैं अपने पास, ताकि हम लोग दिखा सके कि ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। तो ये चीज़ हम अपने पास रखते थे। तो फॉर्चुनेटली हमने उसकी रिकॉर्डिंग प्लस जो उसका आईडी प्रूफ हमने लिया था वो हमने कंपनी वालों को भेज दिया। कंपनी वालों ने आगे बैंक को फॉरवर्ड किया, तो जो पैसा हमारा कटना था और जो मेरा कट गया था, फॉर्चुनेटली वो पैसा वापस आ गया क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ था। तो अब ये चीज़ समझ लो कि ऐसा प्रूफ कितने लोग लेके रखते होंगे। मैं बताता हूँ, मुश्किल से 100 में से 2%। बाकी लोग तो लेते भी नहीं होंगे और ऐसे लोग बहुत दबा के फ्रॉड कर रहे हैं और आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आप कैसे उस पैसे को रिकवर करें। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उल्टा उसी कस्टमर के खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट कर देना। क्योंकि अगर आप नहीं करते और वो पैसा आप ऐसे ही दे देते हो बचने के लिए कि जी भाई हमें किसी चक्कर में नहीं फंसना, ऐसे ही ऐसे लोगों के इरादे मजबूत होते हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप उल्टा उसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और आगे से अगर आपके साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है और आप अभी सेफ हैं तो ये चीज़ करनी शुरू कर दो। कस्टमर से उसका प्रूफ ज़रूर लो। और अभी तो ये केस होने के बाद हम इवन लाइव कस्टमर की फ़ोटो भी खींचते हैं, उसका आधार कार्ड भी लेते हैं, इवन उससे इस चीज़ के साइन भी करवाते हैं कि उसने ये सर्विस अवेल करी है और इतना हमें यूपीआई करा है। अपनी तरफ से सेफ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब निकलता है ना तो एक ही बार में निकलता है। मतलब आदमी सोचता तो है कि चल आ रहा है आने दो, लेकिन जब जाता है तो एक साथ बहुत सारा लेके जाता है। तो बस मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को सतर्क करूं और आपको बताऊं कि ये भी चीज़ मार्केट में हो रही है। मेरे साथ हुई है, मैं बच गया किसी तरीके से। बट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसे ही ये फ्रॉड आपका पैसा लूट लेंगे और हो सकता है कि आगे चल के बेकार में फंसा भी दे पुलिस के चक्कर में। तो अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरे से मिली ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, किसी को शेयर करना ताकि वो भी बच सके। कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ या आपने कुछ इससे समझा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।